नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। जैसलमेर का विश्वविख्यात मरु महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। कल पोकरण में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खुहड़ी में कैमल सफारी, ऊंट सौंदर्यीकरण शो और स्थानीय लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। 15 फरवरी को सीमा सुरक्षा बल की ओर से कैमल टैटू शो का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का समापन 16 फरवरी को सम के धोरों पर किया जाएगा। इस दौरान कई ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 50,407 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 1,36,962 रोगी ठीक हुए। अब तक 4,14,68,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 6,10,443 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 12,25,773 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 6,632 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हो गई है। कल 2,890 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 753 रोगी जयपुर जिले में मिले। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 172 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। 5 करोड़ 32 लाख से अधिक को पहला और 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा को दोनों टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में मोटर वाहन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 आज से जयपुर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव पुष्कर राज शर्मा ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में नकल और फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के सिंगल विंडो माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त ड्रोन स्कूलों से जारी किए गए पायलट प्रमाण पत्र देश भर में ड्रोन संचालन के लिए पर्याप्त होंगे। इससे पहले मेड इन इंडिया के अंतर्गत देश में ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटन स्थल माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजसमंद संवाददाता के अनुसार वहां 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में करौली में 3.4, चित्तौड़गढ़ में 3.5, सीकर में 4, भीलवाड़ा में 5, चूरू में 5.9, अलवर और जालौर में 6.3, उदयपुर में 6.4, नागौर में 6.9 और सवाई माधोपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।